हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। ठीक है, स्टोमेटा हमारे पास क्या होते हैं? स्टोमेटा स्पेशल पोर्स होते हैं। ठीक है, ये खास पोर्स होते हैं और ये प्लांट के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली ये लीफ के निचले साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ऊपर वाले साइड पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोमेटा हमारे पास जो ना सिंगुलर इसका है स्टोमा, और स्टोमेटा आर स्पेशल पोर्स। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं और ये एक स्पेशल पोर्स है। ये न्यूमेरियस होते हैं, लातादाद होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मिस पे, एपिडर्मिस ऑफ लीफ। एपिडर्मिस जो है ना लेयर, जो टिश्यू का लेयर है, सबसे आउटर लेयर हमारे पास जो प्लांट की बॉडी में कहलाता है वो एपिडर्मिस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद एंडोडर्मिस है, उसके बाद कॉर्टेक्स वगैरह है। तो आपने डेफिनेशन किस तरह लिखनी है कि स्टोमेटा स्पेशल पोर्स है, ठीक है, और ये एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं, मतलब आउटर जो लेयर है टिश्यू की, और यूजुअली दे आर फाउंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ, मतलब ये आम तौर पे लीफ के निचले साइड पे पाए जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जैसे हमारे पास हाइड्रोफाइट प्लांट है। ठीक है, तो जैसे हाइड्रेला प्लांट है, तो उन प्लांट्स के अंदर, हाइड्रोफाइट्स के अंदर ये अपर सरफेस पे भी पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्लांट है उनके अंदर ये लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं, लीफ के लोअर सरफेस पे। ओके स्टूडेंट, अब स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ईच स्टोमेटा सराउंडेड बाय टू किडनी शेप और बीन शेप सेल्स नॉन एज गार्ड सेल। स्टोमेटा या स्टोमा के इर्द गिर्द दो सेल्स होते हैं और ये किडनी शेप होते हैं। ठीक है, या ये लोबिया बीन शेप के सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल। ठीक है, आपको ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, इसके अंदर जो आपको ये पोर नज़र आ रही है, ये स्टोमा है, और इसके इर्द गिर्द आपको दो सेल नज़र आ रहे हैं, किडनी शेप सेल, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल। ठीक, तो ईच स्टोमेटा सराउंडेड बाय टू किडनी शेप सेल्स नॉन एज गार्ड सेल। अब ये जो गार्ड सेल है, इसके अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नजर आएंगे सारे, जैसे कि आपको वैक्यूल नजर आ रहा है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस भी नजर आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट भी नजर आ रहा है, इनके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी इनके अंदर होता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये तीन जो स्ट्रक्चर है आपने ये लाजमी याद रखने हैं। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। क्लोरोप्लास्ट इन सेल्स के अंदर होता है, तो आपने ये बात भी याद रखनी है कि जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो गार्ड सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि ईच गार्ड सेल कंटेंट क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। जो दूसरे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, वो भी सारे इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, गार्ड सेल के इर्द गिर्द आपको ये जो सेल नजर आ रहे हैं, ये जो मैंने इनके अंदर न्यूक्लियस बनाया है, ठीक है, ये सेल हमारे पास है, एपिडर्मल सेल है। लेकिन आपने बात याद रखनी है कि ये जो गार्ड सेल है इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन एपिडर्मल सेल के अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक, और उसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि जो स्टोमेटा है ना, ये कभी ओपन होता है, कभी क्लोज होता है। दिन के टाइम स्टोमेटा ओपन रहते हैं, ठीक है, और रात के टाइम ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? गार्ड सेल के टर्जिडिटी पे डिपेंड करते हैं। अब ये टर्जिडिटी क्या है? टर्जिडिटी का मतलब क्या है कि स्वेलअप होना। ये दिन के टाइम जो गार्ड सेल हैं ये स्वेलअप हो जाते हैं, क्योंकि गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है, और ये गार्ड सेल ग्लूकोज से भर जाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है, तो ये ग्लूकोज से भर जाते हैं। तो इस तरह जब ये ग्लूकोज से भर जाते हैं, तो ये जैसे अब ये यूँ मान लो कि स्टोमेटा है, तो इस तरह अगर ये भर जाते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है इस तरह। ठीक है, तो स्वेलअप जब हो जाते हैं ये, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, और रात के टाइम ये जो गार्ड सेल है ये ग्लूकोज से खाली हो जाते हैं, क्योंकि रात के टाइम कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो उस टाइम ये स्टोमेटा जो है ना क्लोज हो जाते हैं, और ये गार्ड सेल क्या हो जाती है? फ्लेक्सिड हो जाते हैं। मतलब ये फ्लेक्सिड का मतलब ये है कि श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये बात भी याद रखें कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। अब ये गार्ड की जो टर्जिडिटी है किस पे डिपेंड करती है? ग्लूकोज के अमाउंट पे। ठीक है, और एक और हमारे पास फैक्टर है पोटेशियम आयन। अगर पोटेशियम आयन भी बढ़ेंगे तो गार्ड सेल टर्जिड होंगे और स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो आपने ये बात लाजमी याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन द गार्ड सेल। ठीक है, द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल एंड द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड पोटेशियम आयन। उसके बाद हमारे पास है जो इनर वॉल है गार्ड सेल की, जो इनर वॉल है ये क्या होती है? ये थिक होती हैं और नॉन इलास्टिक होती है। ठीक है, द इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज थिक एंड नॉन इलास्टिक एंड द आउटर वॉल इज थिन एंड इलास्टिक। तो
तो ये हमारे पास स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बेसिक बातें थी कि हर स्टोमा के इर्द गिर्द 2 सेल होते हैं, वो गार्ड सेल कहलाते हैं। गार्ड सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी वगैरह होते हैं, ठीक है। गार्ड सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होते हैं और इसके अंदर जो है ना फोटोसिंथेसिस का अमल चल रहा होता है। गार्ड सेल का जो इनर वॉल है वो हमारे पास थिक होती हैं और जो आउटर वॉल है हमारे पास वो थिन होती हैं और इलास्टिक होती हैं। तो ये हमारे पास जो है ना स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके फंक्शन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं फंक्शन ऑफ स्टोमेटा की तरफ। तो स्टोमेटा के 2 मेन फंक्शन हैं। एक फंक्शन ये है कि स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन में हेल्प करता है। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है। ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपनी बॉडी से एक्सिस पानी आप कह सकते हो या एक्सिस वाटर या एक्स्ट्रा वाटर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, और ये काम होता है स्टोमेटा के ज़रिए। तो स्टोमेटा हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द एक्सिस वाटर, मतलब जो इजाफी पानी होता है, ठीक है, वो अपनी बॉडी से प्लांट निकालते हैं। और किसके ज़रिए निकालते हैं? स्टोमेटा के ज़रिए निकालते हैं, ठीक है। और ये इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, और जो पानी निकलता है वो वाटर वेपर की शक्ल में निकलते हैं। तो स्टोमेटा हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो स्टोमेटा एक रास्ता है पानी निकलने के लिए, जो इजाफी पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी है प्लांट बॉडी से, ठीक है। सेकेंड मेन फंक्शन हमारे पास स्टोमेटा का है कि स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसेज एक्सचेंज। जो प्लांट इन्वायरमेंट के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ गैसेस एक्सचेंज करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से टेक इन करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इस तरह रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन टेक इन करते हैं, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज करते हैं। तो ये जो प्लांट गैसेस एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, और रिलीज कर रहे हैं, ये किसके जरिए कर रहे हैं? स्टोमेटा के जरिए कर रहे हैं। तो स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एंड रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या एब्जॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन। और रिस्पायरेशन के दौरान प्लांट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये काम किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे।